তালি দিয়ে তোকে স্বাগত জানাবো। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। अमित जय स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित जय स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित जय स्वागतम। माननीय अमित शाहजी তাকে আমি অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য। আমি সকলকে অনুরোধ করব সবাইকে কি করতালি দিয়ে মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে স্বাগত করার জন্য। অমিত জি স্বাগতম। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, बंगाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलिए, बनाना है या नहीं बनाना है? 26 में बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमुदार जी, बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रभारी भाई मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण और आज इस रैली में नजर भी नहीं पहुंच रही है वहां तक आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले धर्मताला की इस पवित्र भूमि को, बंगाल की इस पवित्र भूमि को, जिस भूमि ने हमेशा भारत का दिशा दर्शन करने का काम किया, ये बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, महान राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और यहां खड़ा हूं तो शेरे बंगाल आशुतोष मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो मैदान है ये ऐतिहासिक मैदान है। इसी मैदान में, भैया बैठ जाओ, इसी मैदान में सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और यहीं पर महान गोपाल मुखर्जी ने इसका सामना करने का कॉल दिया था। यही मैदान है जिसने पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ जोड़कर रखने का काम किया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान है। मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में,
और यहां से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भाई और बहनों, 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती। लाल भाई और एक तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, आध्यात्म, उद्योग और कृषि में
पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, एक बार पूरे देश का विकास देखिए। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, पीने का पानी दिया, मुफ्त में अनाज दिया, साथ में शौचालय के साथ साथ 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे देश में आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जिस कश्मीर के लिए, जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे बताओ बंगाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दूर तक जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहां क्या हुआ? राजनीतिक हत्याएं, लगभग 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखना। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। मित्रों, बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम न बता दे।
जो खुद मिले हुए हैं, वो बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। भेंटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम में आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं, वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। मित्रों, ममता जी को मैंने कई बार पूछा, वो उल्टा हमें हिसाब पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया। ममता दीदी, आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी। मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों, बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1,80,000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो? जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। और नरेगा, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में 1,80,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नेशनल हाईवे के लिए टोटल 70,000 करोड़, लगभग 16,000 करोड़ रेलवे में, बंदरगाह में 1,000 करोड़, सिंचाई के लिए 3,000 करोड़, कुल मिलाकर आपके 2 लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई, फिर भी हमारी 77 सीटें आई। 77, कहां 0, कहां 77। और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में
2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मगर इसके पहले 24 का चुनाव आ रहा है। आपने 19 में 18 सीटें दी थी। मैं आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं, इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना हूं, बंगाल के कारण। भाई और बहनों, बंगाल का भला ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती। बंगाल का भला एक कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी तो तृणमूल के शरण में गई हुई पार्टी है, वो बंगाल का भला नहीं कर सकती। बंगाल को आगे ले जाने का काम, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? जोर से बोलो अंत तक। भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? 26 में 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे? घुसपैठ रोकनी है? जोर से बोलिए, घुसपैठ रोकनी है, सीएए लाना है, भ्रष्टाचार रोकना है, सीमाएं सुरक्षित करनी है, बंगाल के गरीब का विकास करना है, बंगाल की अस्मिता वापिस लानी है। अगर सब करना है तो उखाड़ कर फेंक दो ममता बनर्जी की सरकार को और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जाता हूं कि बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे। ममता बनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है। भाई और बहनों, यहां कमल फूल की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाइए और 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। यही मेरा आप सबसे अभ्यर्थना है। नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करिए जरा, अंत तक, पीछे तक, दोनों हाथ ऊपर करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।